आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो इस मामले पर है कि जब लेडीज़ को डिलीवरी होती है तो उसके 40 दिन में वो क्या करें, और अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो फिर क्या करें, अगर फर्स्ट में भी उनसे कोई ना कोई मतलब मसला हो गया है, दिक्कत हो गई है, ठीक है, और उस तरह वो ख़ुद को रिकवर नहीं कर पाएंगे तो सेकंड में फिर वो सारी प्रोसीजर कर सकती हैं। क्योंकि सेकंड डिलीवरी में ये होता है कि 40 दिन हमें दोबारा मिल जाते हैं। वो कच्चे दिन उनको कहा जाता है, ठीक है, बॉडी बिल्कुल कच्ची होती है, तो उन दिनों में हम जो भी काम करेंगे वो हमारी बॉडी को फ़ौरन जाके लगेगा, ठीक है। पहली बात कि हमको इस टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आजकल इस तरह होता है कि लोग भी चाहे हमारी सास हो जाए, हमारी मतलब इतनी डिटेल से हमें नहीं बता सकते हैं। तो इसके अलावा जी मैं आप लोगों को सारी बात इसकी समझा देती हूँ। पहली बात तो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन में कितना फ़र्क होना चाहिए। अच्छा गाइज, नॉर्मल डिलीवरी में भी 3 से 4 साल का फ़र्क, 3 साल का तो लाजमी रखें ना, 3 साल का तो फ़र्क लाजमी रखें आप लोग। 4 साल चलो नहीं, लेकिन 3 साल का फ़र्क लाजमी रखें। अच्छा, सी सेक्शन में भी आप लोग 3 साल का फ़र्क रखें। 3 साल में आपकी बॉडी जो होगी वो रिकवर होगी, खाना पीना उसको लगेगा, ठीक है। जो भी आपके अंदर विटामिन, कैल्शियम या खून की कमी होगी वो कुछ ना कुछ तो पूरी होगी ना। अच्छा जी, इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में होता है कि अगले ही साल कुछ लोग बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो उसमें फिर बॉडी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। फिर लोगों की शिकायतें आती हैं कि बॉडी लूज़ है, ये है, वो है, तो प्राइवेट पार्ट्स इस तरह है, वो है, ये तो मतलब हो जाते हैं इशू। तो आप लोगों को पहले ही अपनी बॉडी को इतना का टाइम देना चाहिए कि वो रिकवर हो सके। दूसरी बात है सी सेक्शन वालों की। सी सेक्शन वालों की ये बात है कि इनको क्योंकि इनका तो पेट कट लगाकर बेबी पैदा किया जाता है, तो इन लोगों को रिकवरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये 3 साल 4 साल तक अपना मतलब परहेज़ रखें और इतनी जल्दी बेबी ना लें, ताकि इनको एक तो खून की ब्लड की कमी हो जाती है तो वो ब्लड पूरा करना होता है, ठीक है। बाकी जो भी, हाँ, ये इनमें ना ये हो जाता है ज़्यादातर केसेस में इस तरह देखा गया है कि जिसका सी सेक्शन हुआ है वो फूल गया है बॉडी उनकी, ठीक है। अच्छा, आप लोग उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। हर चीज़ इंसान के अपने हाथ में होती है, ठीक है। कोई चीज़ ये नहीं होती कि किसी के हाथ में ये अब हो नहीं रही, हर चीज़ इंसान खुद कर सकता है। अब मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊं, अब मेरा बेबी है, 40 दिन में जो मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो वो 40 दिन हमारे कच्चे दिन होते हैं, ठीक है। उनमें हमको बहुत सावधानी जो होती है ना वो बरतनी पड़ती है। हाँ, खाएँ, सूप पिएँ, ताकतवर ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसे कि गोश्त, देसी गोश्त खाएँ, बकरे का गोश्त खाएँ, ठीक है, ताकि आपका सी सेक्शन जो है वो भर सके। और नॉर्मल डिलीवरी में भी खाएं, हड्डियां बिल्कुल कच्ची होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को ज़रूरत नहीं होती, वो बेशक अगले उसी टाइम या घंटे डेढ़ बाद खड़ी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको खुराक की ज़रूरत नहीं होती, उनको भी खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि आप लोग अगर नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं तो फ़ौरन अपने पेट को किसी न किसी बेल्ट से, किसी न किसी चीज़ से बांध ले। आप लोग बेल्ट तो लाजमी लेके रखें ना, ठीक है। अगर बेल्ट नहीं है तो दुपट्टा जो होगा ना, कोई लॉन का दुपट्टे से आप अपने किसी से कहें कि ना आपके पेट को थोड़ा टाइटली बांध दे, ठीक है, टाइटली बांधे आपका पेट। आप पूरा 40 दिन तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम अपने पेट को खुला ना रखें। अच्छा, जो सी सेक्शन वाले हैं वो जब तक उनके टांके ओपन ना हो जाए वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और फिर टांके जब उनके खुल जाएँ उसके बाद फिर वो बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी बेल्ट, और वो भी लॉन्ग टाइम तक वो यूज़ करें, ताकि उसके भी रिजल्ट होते हैं, पेट अंदर जाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अच्छा, अब ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। इसके अलावा जो बात होती है, हाँ, बेबी फीड करवाने से ना करो। बेबी फीड करवाने से ना पता क्या होता है, आपका वेट में कमी आती है, ठीक है। नॉर्मल जो होती हैं उनके भी आती है, सी सेक्शन वालों की भी कमी आती है पेट में। मैंने वैसे कोई एक्सरसाइज या कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत मेरे वेट में कमी आई है, ठीक है। पहले मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गई थी। अच्छा, जो मैंने 40 दिन में गलतियाँ की, वो गलतियाँ ये थी कि मुझे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए था और मैंने ठंडा पानी दब के पिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दिल करता है कि बंदा ठंडा पानी पिए, ठीक है। ठंडा पानी को अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग अवॉइड करें, ठीक है। 40 दिन तक तो लाजमी अवॉइड करें। मोबाइल नहीं देखना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि नज़र कच्ची होती है, नज़र कमज़ोर होने के ज़्यादा खदशात होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता क्या करना चाहिए कि अपना पेट एक तो बांधना है, दूसरा आप लोगों ने ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, तीसरा आप लोगों ने
ठंडा पानी नहीं पीना। और आप लोगों ने जो पानी पीना है वो नीम गर्म हो, जैसे कि सौंफ का, कलवंजी नहीं सॉरी अजवाइन का पानी हो, नींबू पानी, लेकिन वो भी नींबू पानी ठंडा नहीं, नींबू में जो नमक मिला के हम पीते हैं वो वाला, ठीक है, विटामिन सी के लिए भी होता है वो। तो आप लोगों ने ये पानी अब एक जार भर के रख लेना है, ताकि आप लोगों को जब भी प्यास लगनी है आपने सिर्फ वही पानी पीना है। अगर वो आप लोग इसी तरह पूरा जार भरे और पूरे 40 दिन पिए, आपका उन 40 दिन में ही पेट अंदर जा सकता है, ठीक है। जब हम 40 दिन में नहीं ये काम करते तो उसके बाद क्या होता है, हमारा वो बाहर पेट होता है बिल्कुल, मतलब फिर वो अंदर जाने का नाम नहीं, क्योंकि 40 दिन हमारे कच्चे होते हैं, कच्चे दिनों में हम करते नहीं, और पक्के दिन जब हो जाते हैं हमारे तो फिर वो बाहर रह जाता है, ठीक है। अच्छा जी, खुराक आपने ये नहीं कि डाइट कर लो इन 40 दिनों में, खुराक आपने अच्छी रखनी है। आपने ये नहीं कि खुराक छोड़ देनी है, आप लोगों को जो होता है वो आप खाएं, लेकिन आप लोगों ने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने एक तो ठंडा पानी पिया था, ठीक है, दूसरा मतलब मुझे भी कुछ इश्यूज़ हुए, तो जी आप लोगों ने इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को इस हवाले से और भी कुछ जानने की ज़रूरत हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को और गाइड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।